अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इंटरस्टेट आर्म्स सिंडिकेट का खुलासा किया है और बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों को बरामद किया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा है। सर, किस तरीके से इनपुट मिला कि कहीं पे इलीगल फैक्ट्री चल रही है आर्म्स की, और क्या इनपुट के आधार पर काम किया? हमारे यहाँ पे रिसेंटली एक एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर हुआ था क्राइम ब्रांच में, एजीएस में। तो उसमें ये पता लगा था कि जो उसमें सोर्स ऑफ वेपन है एक बिलाल नाम का लड़का है, और इसमें एक्सटॉर्शन का तरीका ये होता था कि ये लोग जितने अंतर्राज्यीय ट्रक आते हैं उनको रोक कर लूट लेते, हथियार दिखा के डराना और वो सब एक्सटॉर्शन ये लोग प्रॉपर करते थे, और इसको एक अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ था इन्होंने। दूसरा एक केस हुआ था हमारे यहाँ पे 13 हथियारों का जखीरा एक हमने पकड़ा था रिसेंटली डीग राजस्थान में। तो वहाँ पर भी इसका एक बिलाल का नाम आया था। तो दोनों में सोर्स ऑफ वेपन हमारा बिलाल था। उसमें जब हमने उस पर आगे तफ्तीश शुरू करी तो उसमें हमें पता चला कि बिलाल का भी जो सेटअप है वो डीग में ही है और वहीं से वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वेपन। तो उसमें पहुँचते करते हुए जब हमने इन्वेस्टिगेशन वहाँ पहुँचे तो हमारे 18 हथियारों को एक जखीरा हमने दोबारा पकड़ा। सर, किस जगह पे हथियारों को बना रहे थे? क्या कोई जंगल था या कोई फैक्ट्री थी या कोई घर रेंट पे लिया? ये जंगल टाइप का एरिया है, पहाड़ी एरिया कहते हैं उसको, नाम पहाड़ी है एरिया का, और ये डीग ज़िले में है। वहाँ पे एक झील है, झील किनारे ये लोग इनका सेटअप था जहाँ पर ये लोग बनाते थे। इनके काफ़ी सारे औजार भी मिले हैं जिससे हथियार ये लोग बनाते थे। और उसमें जो औजार है, अभी बारिश का मौसम है तो झील में थोड़ा पानी बढ़ जाता है, तो ये लोग उसमें कट्टे में डाल के उसको ज़मीन में गाड़ा हुआ था औजारों को। किस तरह के वेपन जो इनके पास से रिकवर किए गए हैं? इसमें ज़्यादातर वेपन्स जो हैं सिंगल शॉट पिस्टल्स हैं और एक राइफ़ल भी है। कितनी टोटल अब तक इस पूरे केस में अरेस्टिंग हो चुकी? इसमें अगर एक्सटॉर्शन केस वगैरह मिलाकर हमारे टोटल 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं इसमें। और जो हमारे यहाँ से डीग से हमने जब पकड़े तो उसमें जब रिकवरी करी तो हमारे बिलाल के ने एक डिस्क्लोजर करा साहिल का, जो कि एसोसिएट है और वेपन सप्लाई भी करता था आगे। तो बिलाल के साथ साहिल का भी अरेस्ट हुआ है। सर, किसी फेमस गैंग को भी हथियार सप्लाई करते थे दिल्ली एनसीआर में? वो इन्वेस्टिगेशन में चेक करा जा रहा है, अगर किसी गैंग को, फेमस गैंग को कर रहे हैं, जो आप नामी गैंग जो चलते हैं। बाकी अभी ये वाला गैंग जो एक्सटॉर्शन वाला चल रहा है, जो कि काफ़ी सालों से सक्रिय था दिल्ली में, इसमें इन्होंने हथियार सप्लाई करने का काम था इनका। एक्सटॉर्शन के अलावा इन हथियारों से कोई क्राइम भी हुआ है दिल्ली से? कोई मर्डर या कुछ फायरिंग है? अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे सामने नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, तो उसमें जैसे सामने आता है हम बताते हैं। आखिरी सवाल सर, कितने की पिस्टल लेते थे और कितने की मार्केट में सेल आउट करते? जो वहाँ का प्राइस पता लग रहा है ऑन ग्राउंड डीग में, वहाँ पे 10 से 12 हज़ार का ये लोग फैक्ट्री से लेते थे, और यहाँ पर आते हुए वो महंगा हो जाता था। जो भी मिडिलमैन का कमीशन है उसको अलग कर महंगा बेचते थे। बिल्कुल। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी मात्रा में हथियार रिकवर किया गया। इस मामले में क्राइम ब्रांच जाँच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ साहिल भामरे, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।